गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। फर्स्ट चैप्टर में सेंटेंस। कल मैंने कि कुछ सेंटेंस को जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दे दिया गया है, जिस एक्सरसाइज को और ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे, इन चीज़ों को कैसे कवर। आपको फर्स्ट चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक बार फिर से इसको कर देता हूँ, आप लोग फिर से ध्यान सुने कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। There are 5 types of sentences. First, assertive or declarative sentence. पहला है assertive या declarative sentence। सेंटेंस की definition भी हमने आप लोगों को बताया है कि group of words arranged in proper way to express our ideas, कि अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जब हम वर्ड्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं जिससे यह अपना पूरा मीनिंग देने लगता है, तो इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस 5 टाइप्स को कैटेगराइज किया गया है। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ कि 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यू ऑल ऑफ यू हैव टू नो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इन सम बुक्स यू विल फाइंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आपको ये देखना है कि पहला जो है वो असर्टिव है। असर्टिव को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें इसके संदर्भ में क्या है कि कोई सेंटेंस कहा गया है, डिक्लेयर किया गया है, जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। और इसको भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो अफर्मेटिव है और दूसरा निगेटिव है। अफर्मेटिव में हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं, निगेटिव में हम किसी बात को जो कहा है उसका हम निगेटिव में एक तरीके से उसको निगेटिव में लेते हैं। इसमें नो या नॉट का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन मार्क आप अंत में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन मार्क जब आप यूज़ करते हैं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप से बनते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, जिसमें डू, डज, हैज़, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वेयर पहले लगा के बनते हैं। और दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से बनते हैं। ओके, तो क्वेश्चन वर्ड से जो बनते हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन वर्ड हाउ है, विच है, व्हाट है, व्हेन है, हुम है, इससे जब शुरू होते हैं और क्वेश्चन पूछा जाता है तो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, फिर है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम कोई अर्जेंट या इसेंशियल कॉलिंग करते हैं और इमीडिएट अटेंशन, आदमी उस पर तुरंत ध्यान देता है। इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट जो है वो छिपा रहता है, यानी वो सब्जेक्ट आप सेंटेंस में सुन करके आप ये नहीं कह सकते हैं किसको कहा गया, बिकॉज सब्जेक्ट इज सिटिंग नियर द स्पीकर। जो कह रहा है उसी के पास में सब्जेक्ट होता है, इसलिए सब्जेक्ट का नाम इसमें मेंशन नहीं होता है। यह है इंपरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम गॉड से, ईश्वर से, भगवान से कोई विश, इच्छा व्यक्त करते हैं, कामना करते हैं, या कोई प्रेयर करते हैं, प्रार्थना किसी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस अस ऑल। मे गॉड है ईश्वर हम सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मे यू गेट वेल सोन, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, ईश्वर आपको जल्दी स्वस्थ करें। इस तरीके से मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन की तरह साइन इसमें भी यूज होती है। बट वी प्रे और विश टू गॉड समथिंग। तो ये है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ये मोस्टली मे से शुरू होता है, ठीक है ना। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में these sentences express a strong or sudden feeling of joy, sorrow, wonder or regret। इसमें अचानक किसी बात को सुन करके हमें या तो प्रसन्नता उत्पन्न हो,
दुख व्यक्त करें, आश्चर्य व्यक्त करें, तो ये होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ भी मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन हम यूज़ करते हैं कुछ वर्ड के बाद या सेंटेंस के लास्ट में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हमने कहा हुर्रा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिए, इंडिया हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च द सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के बाद हमने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। और कहीं कहीं व्हाट ए चार्मिंग सीन, व्हाट ए चार्मिंग सीन। अब यहाँ पर व्हाट ए चार्मिंग सीन में हमने लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस मैंने फिर से रिवाइज किया कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और इनको आप लोगों को देख लेना है। और आप लोग अपनी नोटबुक में ईच टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आप असर्टिव के 5 सेंटेंस आप इंट्रागेटिव के, 5 सेंटेंस इंपरेटिव के, 5 सेंटेंस ऑप्टेटिव के और 5 सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अलग से आप खोज करके आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। असर्टिव सेंटेंस में एट लास्ट आपका एंड में फुल स्टॉप होगा, इंट्रागेटिव में क्वेश्चन मार्क होगा, ऑप्टेटिव में इंपरेटिव में आपका फुल स्टॉप होगा, ऑप्टेटिव मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें ही रहेगा, और एक्सक्लेमेटरी में जहाँ ज़रूरत होगी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप लगाएंगे। और जो ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ एक्सरसाइज दिया है वो एग्जांपल आप देख कर लेंगे। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसको क्लियर करेंगे। एक्सरसाइज जो एक हमने कराया है उसको आपको कर लेना है, एग्जांपल सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये सेंटेंस आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग शुरू करेंगे मंडे से पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक डे बाय डे एंड डेट वाइज, सो दैट वेर यू विल प्रोड्यूस योर नोटबुक। और जब आप नोटबुक प्रोड्यूस करेंगे तो हम देख लें कि हमने किस किस क्लास किस किस डेट को कौन कौन सा पार्ट जो है हमने आपको एक्सप्लेन किया है। और हम भी अपनी एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं। और अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करें, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास एकदम वैसा ही लीजिए, क्योंकि हम आपको देख नहीं भले रहे हैं लेकिन हम आपको आराम के साथ जैसे ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप ध्यान से सुने और किताबों को बार बार सेल्फ रीडिंग करके समझने की खुद भी कोशिश करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपकी पढ़ाई चलती रहेगी और अच्छे से आप अपना कोर्स कवर करते रहेंगे। तो आज की क्लास में ही समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।